नमस्कार एंड वेलकम टू आचार्य गणेश। ज्योतिष चर्चा विद हनीश बगा में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं ज्योतिष में एग्जॉल्टेड प्लैनेट के रोल के ऊपर। सर नमस्कार। सर एग्जॉल्टेड प्लैनेट को नॉर्मली बेनिफिक माना गया है ज्योतिष में, एंड कॉमन व्यू ये है कि जब भी किसी कुंडली में एग्जॉल्टेड प्लैनेट पाया जाता है तो उसका नेटिव को पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। क्या ये बात सही है सर? ज़्यादातर केसेस में हाँ। ओके। लेकिन हमको इससे पहले एक दो चीज़ें समझनी पड़ेगी कि खाली एग्जॉल्टेड प्लैनेट से ही हम ये तय नहीं कर सकते कि हमेशा अच्छा रिजल्ट देगा। कुछ और चीज़ों को समझना पड़ेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। पहले ये समझते हैं कि एग्जॉल्टेड होता क्या है। प्लैनेट जो उसका फेवरेट स्थान है वहाँ पे जाके उस राशि में जाके वो सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। जैसे जुपिटर नंबर 4 में, मंगल नंबर 10 में, यानी जुपिटर कैंसर में और मंगल कैप्रिकॉर्न में। इसी तरीके से शनि 7 नंबर राशि में बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। शुक्र 12 में और बुध 6 में। जी। ये एग्जॉल्टेशन के रूल है। चंद्रमा 2 नंबर में ना। अब इसका मतलब ये है कि चंद्रमा तो शुक्र की राशि में जाके खुश रहता है, सूर्य तो मंगल की राशि में जाके खुश रहता है, एरीज में एग्जॉल्टेड। बिल्कुल बिल्कुल। बृहस्पति ज्ञान का देवता चंद्रमा के जाके राशि में जाके खुश रहता है। और इसको अगर मैं वास्तु से कनेक्ट कर दूं तो काल पुरुष कुंडली में चौथा घर कैंसर राशि होती है और मैं चौथे घर को नॉर्थ ईस्ट मानता हूँ। इसलिए बृहस्पति को घर में मंदिर भी वहाँ होना चाहिए। जी 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 जी, ये हम ऑलरेडी कई बार बात कर चुके हैं। हाँ जी हाँ जी। तो वो वहाँ जाके खुश रहता है। लेकिन क्या ये हमेशा एग्जॉल्टेड प्लैनेट एग्जॉल्टेड का रिजल्ट देंगे ही, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे हमेशा? जवाब है 100% केसेस में नो। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। नो के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई प्लैनेट एग्जॉल्टेड दिख रहा है और वो एग्जॉल्टेड दिख रहा है D1 चार्ट में, लेकिन वो D9 चार्ट में नेगेटिव हो गया। बिल्कुल सर। डेबिलिटेशन में चला गया, अपने शत्रु ग्रही हो गया, शत्रु के राशि में उसके में चला गया, तो वो अपना ग्रेस खो देगा। अब आप कहेंगे जी वहां पे भी ठीक है, लेकिन मैं तो लाइफ में फिर भी चैलेंजेस दिए इसकी दशा ने। जी। तो चैलेंजेस को देखने के लिए कि कौन सी दशा में किस तरह के चैलेंजेस ये प्लैनेट देगा, किसी भी प्लैनेट को देखना हो तो जैसे मान लीजिए आपको करियर देखना है तो आपको उस प्लैनेट की स्थिति D10 में देखनी पड़ेगी। ओके। और ना सिर्फ ये देखना पड़ेगा बल्कि साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि कोई उसका एनिमी प्लैनेट उसको तो नहीं देख रहा है। मान लीजिए अब इसी रूल को D1 में लगा देते हैं। D1 में मंगल 10वें घर में बैठ के बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहा है, 10 नंबर राशि, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेकिन ऐसे में उसको उस पे राहु की दृष्टि जा रही है, तो मंगल की ग्रेस खत्म, उस पे शनि की तीसरी दृष्टि जा रही है, मंगल की ग्रेस खत्म। हालांकि मंगल की राशि में है वो, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि में, तीसरी दृष्टि वीक कर देती है, एफर्ट बहुत करवाती है, रिजल्ट उतना दे जरूरी नहीं है। ऐसा ही अगर आप मान लीजिए ये वहां तो ठीक था, वहां तो इस तरह की समस्या नहीं थी, लेकिन D10 में इस तरह की समस्या होगी कि मंगल 10 नंबर राशि में बर्थ चार्ट में दिख रहा है, लेकिन वहां किसी और राशि में और उसका प्लेसमेंट भी थोड़े गलत जगह चला गया। तो ये तो हमारे लिए जो वहां अच्छा था वो करियर के लिए अच्छा नहीं है। ओवरऑल अच्छा है, लेकिन करियर से रिलेटेड उसके इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। यही आप D7 में लगा लीजिए, यही रूल आप D10 D30 में लगा लीजिए, D60 में लगा लीजिए। हर एक प्लैनेट को इंडिविजुअली जब भी हमको देखना है कि किसी प्लैनेट की दशा अंतरदशा कैसा रिजल्ट देगी, तो आपको उसे खाली D1 में नहीं देखना चाहिए, आपको उसे नक्षत्र के हिसाब से भी देखना चाहिए। आपको उसे देखना चाहिए कि ये शत्रु क्षेत्री तो नहीं है, ये प्लेनेटरी वॉर की स्थिति में तो नहीं चल रहा है, ये प्लेनेट को कोई नेगेटिव प्लैनेट एस्पेक्ट करके इसकी ग्रेस को खत्म तो नहीं कर रहा है, या जो एक्चुअली एग्जॉल्टेड दिख रहा है वो किस जगह एग्जॉल्टेड है और कहीं और जगह नेगेटिव तो नहीं है। हो सकता है कि मंगल की दशा आपके करियर के लिए बहुत शानदार निकली, लेकिन रिलेशनशिप में उस दशा में डिवोर्स हो गया। आप तो कहेंगे मंगल तो एग्जॉल्टेड था, तो साहब जब मंगल रिलेशनशिप वाला जब आप चार्ट खोल के देखेंगे तो उसमें मंगल पिटा हुआ था और उसमें उसने 7th हाउस और शुक्र की को खराब कर दिया था, तो वहां उसने खराब रिजल्ट दिया। लेकिन करियर के हिसाब से बहुत बढ़िया था, तो उसने करियर में राइज कर दिया।
तो आप करियर में तो आप हो सकता है प्रेसिडेंट बन गए हो, वाइस प्रेसिडेंट बन गए हो, सीईओ बन गए हो, या एक दो प्रमोशन मिल गए हो दशा में, छोटी सी दशा में 3 से 4 प्रमोशन मिल गए हो, जो नॉर्मली नहीं होता नॉर्मल ट्रेंड में, लेकिन मिलने वालों को मिलते भी है। लेकिन उसी स्थिति में हॉस्पिटलाइजेशन हो गया हो, पेरेंट्स में किसी की डेथ हो गई हो, आपके भाई बहन की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ रही हो, चाइल्ड नहीं हो रहा हो, मिस कैरेज हो गया हो, डिवोर्स हो गया हो, कुछ भी हो सकता है, तो आपका करियर तो बहुत अच्छा हुआ, प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी क्योंकि आपके फैमिली में ऐसी स्थिति आ गई थी, आप तो ठीक थे लेकिन अपने फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट करने के लिए अपने प्रॉपर्टी बेच के उनको देना पड़ा, तो उनको तो प्रॉपर्टी का देवता है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपको उसने उसमें खराब रिजल्ट भी किया, लेकिन करियर में उसने आउटशाइन करा दिया। तो किसी भी प्लैनेट को कि सिर्फ एग्जॉल्टेड है या सिर्फ डेबिलिटेशन में से ही तय नहीं करते, बाकी सारी चीजों का भी उतना ही रोल है, उसको हमें समझना चाहिए, उसके बाद ही डिसाइड करना चाहिए कि कैसे होगा। मतलब सर सिर्फ एग्जॉल्टेशन देख के हमें ये नहीं डिसाइड कर लेना कि वो प्लैनेट हमारे लिए बेनिफिक है। इट माइट बी एग्जॉल्टेड इन द चार्ट, लेकिन उसके ऊपर बाकी क्या रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, वो डिविजनल चार्ट्स में क्या उस रोल प्ले कर रहा है, या उसके बाकी और प्लैनेट्स के साथ क्या रिलेशन बन रहे हैं एस्पेक्ट्स में या अदर पोजीशंस में, उसके बेसिस पे ही हम फाइनल कर सकते हैं कि वो हमारे लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। ओके, थैंक यू सर, आपने काफ़ी क्लैरिटी दी हमारे को एग्जॉल्टेशन डेबिलिटेशन पे। इसी तरह के एस्ट्रोलॉजी फाउंडेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हम हनीश सर से पूछते रहेंगे और आपके डाउट्स क्लियर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस वीकेंड। नमस्कार।